देखो एक्सरसाइज 15.1 प्रायिकता है, ठीक है, इसको प्रायिकता बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी बहुत लोग प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी बोलता है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी है ये। अब ध्यान से समझना, देखो प्रायिकता एक ऐसा चैप्टर को, एक्सरसाइज को सबसे आसान है, यानी तुम कह सकते हो कि अगर कोई बच्चा 4-5 का बच्चा है, अगर उसको पढ़ाया जाए तो वो भी सीख जाएगा। इसमें ना तो फार्मूला की ज़रूरत होती है और ना कोई चीज़ की खास इसमें ज़रूरत होती है, बहुत आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा इधर ध्यान देना होगा तभी आसान हो पाएगा। तो पहले हम ये जानेंगे प्रायिकता किसे कहते हैं, किसे नहीं कहते हैं। देखो प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। क्या होता है? संभावना। जैसे बारिश होगी, तो एक बात बताओ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एगो सिक्का को अगर हम फेंके तो कोई एक ही ना बोलोगे, या तो तेल आ सकता है या तो है, यानी तुम कॉन्फर्म नहीं हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रायिकता। ये बात समझ में आया? यानी कोई शब्द बोले वो गारंटी नहीं हो कि वही होगा, उसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रायिकता। जैसे मान लो लूडो का पासा है ना, लूडो का पासा है, मान लो अगर हम फेंकें तो हमको 2 चाहिए, तो हम फेंकेंगे, मन में मानेंगे या जो भी है, तो फेंकेंगे तो जरूरी है कि 2 आएगा, 2 के अलावा कुछ भी, तो ये क्या है? संभावना है, कुछ भी आ सकता है, इसी को प्रायिकता कहते हैं। ये समझ में आया कि नहीं ये बात? संभावना, हाँ, संभावना को ही हम बोलते हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब ये जानो कि प्रायिकता मतलब किसे, ये तो समझ में आया कि प्रायिकता किसे कहते हैं। ये जानो कि प्रायिकता किसके किसके बीच में होनी चाहिए। तो ध्यान देना, 0 लेस देन इक्वल PE लेस देन इक्वल 1। तो अगर ये समझ में आ गया ना तो प्रायिकता खत्म। ध्यान देना, P मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, P मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। E मतलब होता है इवेंट, E मतलब होता है इवेंट। इवेंट मतलब हिंदी में बोलते हैं घटना, कोई घटना घटता हो उसी को हम बोलते हैं। हाँ, तो देखो अब ध्यान से सुनो, प्रायिकता तुम उसको कहना है कि 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। 0 से बड़ा हो, 1 से छोटा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रायिकता है। सीधा कह देंगे प्रायिकता है। समझ में आया? अगर 0 से बड़ा और 1 से, यानी 0 और 1 के बीच में नहीं आता हो, जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे हम बोले कि एक बात बताओ, 1 या हम बोले 0 क्या प्रायिकता है कि नहीं है? है। क्यों? क्योंकि 0 का मान या तो 0 से बड़ा होना चाहिए प्रायिकता, या तो 0 के बराबर, ये तो है। अगर हम बोले कि एक बात बताओ, 1 है कि नहीं है? ये भी है, क्योंकि प्रायिकता 1 से छोटा नहीं तो 1 होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? अब हम बोले 2 प्रायिकता है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? तो कहोगे भाई 0 और 1 के बीच में नहीं है। समझ में आ रहा है? 3 है कि नहीं है? क्यों नहीं है? कहोगे 0 और 1 के बीच में है ही नहीं। 4 है कि नहीं है? कहोगे कि 0 और 1 के बीच में है ही नहीं। समझ में आया? ठीक है। अब अगर हम बोल दें -1 प्रायिकता है कि नहीं है? चलो बहुत बढ़िया, तो समझते हैं। ये बताओ 0 से -1 बड़ा है क्या? बोलो तो। छोटा है ना जी, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो कहाँ 0 से ये बड़ा हो रहा है? नहीं ना हो रहा है, तो ये भी प्रायिकता नहीं होगा। यानी माइनस में कुछ भी हो वो प्रायिकता नहीं। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? ठीक है। अगर अब हम बोले कि 2/5 प्रायिकता है कि नहीं है, 2 तरीका है इसका समझने का।
पहला किस को भाग दे दो, भाग देकर देखो कि 0 से बड़ा 1 से छोटा आ रहा है कि नहीं। दूसरा तरीका ये है कि जब भी इसको हम बोलते हैं अंश, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं हर, इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, नीचे वाला जो है ना हमेशा ऊपर वाला से ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आया? ऊपर वाला से जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला जो है ऊपर वाला से हमेशा ज्यादा रहनी चाहिए। तो कह देना कि ये प्रायिकता है। समझ में आया? अगर नीचे वाला कम हो और ऊपर वाला ज्यादा हो तो कहना प्रायिकता। समझ में आया? चलो ट्राई। हाँ है ना, क्योंकि ज्यादा है। अगर इससे भी संतुष्ट नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो तो भाग कर देखो। 0.5 चौके 30। देखो तो 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। समझ में आया? लेकिन यही चीज अगर ये हो जाता 5/2 प्रायिकता है कि नहीं है, तो कहना कि नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे वाला ज्यादा इससे नहीं है। ट्राई करना है तो कर लो भाग देकर, बात नहीं करो इधर। टोपी वाले 2 दूनी 4 फॉर्मूला सुनेंगे ना तो अभी बुखार उतार देंगे। 2 दूनी 4 और 2 पचे 10। देखो तो 2.5 x 0 से बड़ा है नहीं है। कौन आंख से देख रही है? 4 गो आंख है तो अरे नहीं है। हाई बोल दे रही है, हाई बोल रही है। चलो ये देखो 0 से बड़ा है कि नहीं है, बोलो। अब बोल भी नहीं करेंगे। है। अच्छा 1 से छोटा है क्या? नहीं है, तो इसलिए प्रायिकता नहीं है। समझ में आया? अच्छा प्रायिकता पूरा क्लियर हुआ कि नहीं, कि कोई डाउट है किसी को? क्लियर हो गया? तो ये है हमारा प्रायिकता। याद रखना 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए। 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर, 1 से छोटा या तो 1 के बराबर। पहला बात। दूसरी बात, माइनस में कभी नहीं होना चाहिए। माइनस में आ गया तो वो प्रायिकता नहीं होगा। तीसरी बात, कभी भी नीचे हर जो है ऊपर वाला से ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ गया? 3 बात याद रखोगे, प्रायिकता कंप्लीट। अब एक प्रायिकता का प्रायिकता का एक छोटा सा फॉर्मूला ले लो। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी समझाने के लिए नीचे जो लिखना कुल परिणाम लिख देना। कुल परिणाम, परिणाम समझते हो? जैसे हम लोग रिजल्ट बोलते हैं, तो रिजल्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिणाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिणाम। रिजल्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिणाम। तो नीचे जो होगा ना पूरा लिखना, जितना सारा चीज दिया होगा नीचे लिख देना। ऊपर लिखना उसका जो जिसका पूछा हो, क्वेश्चन में जिसका पूछेगा ना वही लिखना। घटना, घटने का परिणाम, यानी जिसका घटना घटा हो उसी का लिख देना। यही है फॉर्मूला, इसमें कुछ खास नहीं है। इस प्रायिकता को तुम लिख सकते हो, पीई भी लिख सकते हो। समझ में आया? तो अब क्वेश्चन बतलाएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? तो अब क्वेश्चन बताते हैं 4 नंबर से। अब तुम लोग जल्दी से बताओ। देखो 4 नंबर में कह रहा है, एक मिनट एक फॉर्मूला और है जी, समझ लो। जैसे पीई ये है घटना घटने की प्रायिकता, प्लस घटना नहीं घटने की प्रायिकता। ये डैश है ना, ये साबित करता है घटना नहीं घटने की प्रायिकता बराबर हो जाता है 1। ये फॉर्मूला लिख लेना। घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं घटने की प्रायिकता बराबर 1। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये इधर देखो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव में ये 100 नहीं 200%
है कि इस बार एग्जाम में 2023 है ना, यानी 2024 में इससे क्वेश्चन एगो रहेगा, एकदम आसान है। कैसे, क्या चीज, 1 नंबर का आएगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव में आएगा। कैसे आएगा, चलो अब क्वेश्चन इस पे हम 1-2 कराते हैं। पहले 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन दे रहा है 2/3, बी नंबर दे रहा है -1.5, सी नंबर दे रहा है 15%, और डी नंबर दे रहा है बच्चे 0.7। क्वेश्चन को पहले सुनो, देखो, समझो, उसके बाद आगे बढ़ो। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, यानी वो प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो बताओ तो क्या ये प्रायिकता होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि ऊपर वाला से नीचे वाला ज्यादा है, ये प्रायिकता हमारा होगा। तो ये मेरा प्रायिकता होगा, ये होगा ना, ये प्रायिकता होगा। हमको बताना है कौन नहीं होगा। अच्छा, ये तो माइनस में है जी, माइनस में प्रायिकता होता है क्या? नहीं होता है। तो ये हमारा प्रायिकता, ये हमारा प्रायिकता नहीं होगा। तो आंसर हमारा यही ना होगा। पर कौन प्रायिकता नहीं होगा, तो तुम्हारा आंसर कौन सा होगा? समझ में आया या नहीं आया? आया। चलो अब ये तुम्हारा, अब सवाल है कि कैसे क्वेश्चन आएगा, यही ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यहां बता दे, यहां बता दे ना। देखो सवाल कह रहा है पीई का मान है 0.05। तो सवाल कह रहा है ई नहीं होने की प्रायिकता क्या है, यही ना। तब समझो, हम प्रायिकता होने की पी से सूचित करते हैं और नहीं होने की ई डैश से। देखो ये ई डैश कितने तरीका से लिखा जा सकता है, इसको पी ई, इसमें ऐसे भी देकर लिख सकते हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0 भी। ये दोनों तरीका से नहीं होने की प्रायिकता को सूचित करता है। समझ में आया? तो अब देखो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, यही ना, नहीं होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता होने की, ये प्रायिकता होने की प्रायिकता हो गया, और ये नहीं होने की प्रायिकता हो गया, है ना, इक्वल 1। ये फॉर्मूला है। यहां पे किसी को कोई दिक्कत है तो बोले। अब यहां पे बेसिक चीज आनी चाहिए। तो अभी हम तुम लोग का बेसिक थोड़ा टेस्ट लेंगे। पीई का मान क्या है, प्लस पीई डैश का मान क्या है, यानी इसी का तो मान निकालना है। तो हम लिखेंगे पीई डैश इक्वल 1, प्लस में है, इसको इधर भेजेंगे तो 1 माइनस 0.05। अब समझ लो दशमलव का आ गया घटाव। अब यहां जिनको दशमलव का घटाव नहीं आएगा उन्हें प्रॉब्लम होगा। तो थोड़ा हम देखना चाहते हैं किसका आंसर आ रहा है, जल्दी से घटाकर हमको दिखाओ फटाफट। कॉपी पे बताओ, कॉपी पे तुम बना लो, हम जानते हैं तुम, अगर उतना नहीं आएगा तो बड़ी मार मारेंगे। अब मारेंगे, अभी खींचिए, अभी बोल रहे हैं कि कॉपी पे बना, कॉपी पे सही होगा ना। तो पहला बात तो सही होगा नहीं। चलो अब आएंगे तो धोएंगे तुमको, जल्दी से कॉपी पे बनाओ, और जिसका कॉपी पे सही नहीं हुआ उसको धोएंगे। डंडा उठा ले क्या? चलो भाई, ये है हमारा हथियार, जल्दी से लगाना। लाल कौन से बनाएंगे बताइए ना। लाल कौन से बनाएंगे? हाँ लाल से बना, वाह समझदार है ये बचुआ। ऐसा क्या बनाना है, भाग देने। हाँ ये देखो, अभी घटाव बोल रहे थे, बेचारा भाग में सुन रहा है। अरे पढ़नियार। तो अब हम लोग देखते हैं इसको घटाना।
सब कोई बना लिया। तो देखो इसको कैसे हम लोग हटाते हैं। एक यहाँ दशमलव है, इसमें तो है नहीं, तो हम अपने से दशमलव लगा देंगे। ये जो दशमलव है, दशमलव 0.5 है तो 0.5, यहाँ पे नहीं है तो इसके सामने सामने 0 दे देंगे। इसके कुछ नहीं है तो इधर पहले 0 दे सकते हैं, या नहीं मन है तो मत दो। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 0 गया 9, दशमलव ये खत्म। हाँ तो सही है, तो हम कहाँ गलत बोले हैं। तो अब देखो, तो आंसर मेरा क्या आया 0.95। अब बोलो किसी को दिक्कत हुआ? बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो इसको जल्दी से नोट करो, इसके आगे हम लोग देखते हैं।